देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पिंपरीपाड़ा में भागवत कथा पर रोक से सनातन समाज नाराज। मुंबई मालाडपुर स्थित पिंपरीपाड़ा पठानवाड़ी में पंडित इंद्रदेव मिश्रा मैदान पर आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां कथा के आयोजन पर रोक की कोशिशों से सनातन धर्म को मानने वालों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। उत्तर समाज सेवा मंच के माध्यम से बीते लगातार 10 वर्षों से हेमंत गुप्ता के नेतृत्व में 10 से 15 लोगों की टीम के सहयोग से यह धार्मिक आयोजन नियमित रूप से किया जाता रहा है और इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रस्तावित था। आयोजकों के अनुसार मनपा प्रशासन के उद्यान विभाग ने 9 दिसंबर 2025 को इस कार्यक्रम के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा पहले से मिली अनुमति के बावजूद कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। आयोजन टीम के प्रमुख हेमंत गुप्ता ने बताया कि पी उत्तर मनपा विभाग के वार्ड ऑफिसर खरात की ओर से कार्यक्रम नहीं करने की बात की जा रही है, जिससे आयोजकों और श्रद्धालुओं में रोष फैल गया। इस मुद्दे पर सनातन धर्म को मानने वाले नागरिकों और समाज सेवकों, जिनमें मिथुन सिंह भी शामिल है, ने कथित रूप से कथा रोकने वाले अधिकारियों का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यह आयोजन हर वर्ष की तरह इसी तारीख से होता आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि पूर्णतः धार्मिक कार्यक्रम है। उनका कहना है कि आचार संहिता का हवाला देकर सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के सनातनियों में आक्रोश की भावना तेजी से फैल चुकी है और जरूरत पड़ने पर धरना देने की धमकी भी दी गई है। वहीं जब इस मामले में वार्ड ऑफिसर से संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट उस पर क्या व्यवधान आया, उस पर जरा सा जानकारी दीजिए। सर जी, ये कथा हमारे उत्तर भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी हुई है और ये कथा हम यहाँ पे करीब 10 सालों से करते आ रहे हैं और ये कथा हमारी वार्षिक कथा होती है। इस कथा का जो टाइमिंग है, एक सब हमारे उत्तर भारतीय जितने समाज के भाई बहन हैं सबको पता है कि ये कथा मलमास के पीरियड में ही होती है। हमारा मलमास का पीरियड 14 दिसंबर से चालू होता है जो 14 जनवरी तक चलता है हर मास, और पूरा आपको पता है कि पूरे इंडिया में इस समय सब जगह भागवत कथा और राम कथा चल रही है। उसी के मुताबिक हमने डेट अपना डिसाइड कथा का किया। हमारे गुरुजी जो अयोध्या जी से आते हैं हर साल, उनका टिकट बुक रहता है, उनके लिए फ्लैट बुक रहता है, सारी व्यवस्था हम लोग करके रखते हैं और हमने डेट उनसे ली 28 दिसंबर से 4 जनवरी जो हमारे कथा निर्धारित हुई। उसके मुताबिक हमने 30 अक्टूबर को बीएमसी में परमिशन के लिए डाला। दूसरा बीएमसी ने हमको बुलाया कि आपको भाई हम परमिशन दे रहे हैं, परमिशन की कॉपी दी। फिर दूसरा परमिशन हमने 5 दिसंबर को फिर लेटर डाला, उसके मुताबिक उन्होंने हमको 9 दिसंबर को परमिशन की कॉपी दे दी, जो हमारे पास में ये परमिशन की कॉपी है। तो क्या परमिशन मिला क्या? हाँ, हमको परमिशन बीएससी ने परमिशन दे दिया। उसके बाद से मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वाले हमको दौड़ाए, आप बीएमसी के पास जाओ। बीएमसी वाला बोलता है कि आप पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाला बोलता है इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ। हमारा लेटर पुलिस चौकी में बनने के बावजूद भी हमको साइन करके कॉपी नहीं मिली। मैं आज करीब 10 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ इस परमिशन के लिए कि भाई मेरे को भागवत कथा का परमिशन दे दीजिए। हमारा सब फिक्स हुआ है, डेट टाइम हमारा फिक्स हुआ है। अब हम लोग एज ए उत्तर भारतीय इस महाराष्ट्र में हम लोगों से क्या मांगते हैं? अरे हमारी तो यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई है, हम लोग इसको कर्म भूमि समझते हैं और इस कर्म भूमि में हम लोग रामचंद्र जी के वंशज हैं। अगर राम कथा भागवत कथा हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम जाके कहाँ करेंगे? इसके लिए आज हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आदमी है हमारे पास में, कोई पार्टी का नेता। हमने सबसे गुहार लगाई है, हर पार्टियों में गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। मगर सर जी, ये किसी संस्था के द्वारा हो रहा है या कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा हो रहा है? इसके आयोजक का क्या नाम है, जरा इसके बारे में? ये कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। ये हमारे भाई हमारे ग्रुप में हमारे साथ कमेटी में है। हमारा उत्तर समाज सेवा मंच संस्था है जिसका मैं सचिव हूँ और हमारे श्री रामकृष्ण सेवा समिति हमारी संस्था है, हमारे उस संस्था में मेंबर हैं और इस संस्था के थ्रू हम जो है भागवत कथा हर साल करते हैं।
और ये कोई पॉलिटिकल नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। कितने वर्षों से करा रहे हैं? ये हम करीब 10 वर्षों से करा रहे 10 हैं। वर्षों से लगातार? 10 वर्षों से लगातार और करा रहे हैं। इसी डेट पे करते हैं? हाँ, इसी डेट पे करते हैं, दिसंबर में ही करते हैं। अच्छा, ये परमिशन का, आपने परमिशन का अर्जी कभी किया था? हमने परमिशन की अर्जी 30 अक्टूबर को डाला है। 30 अक्टूबर? 30 तो अक्टूबर। जिस समय आपने अर्जी किया उस समय कोई व्यवधान आया, कोई रोका गया? कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। और अभी क्या बोल रहे हैं? अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं डेली जा रहा हूँ, डेली दौड़ रहा हूँ, पुलिस वाले बात करने को तैयार नहीं हैं, बीएमसी वाले तैयार नहीं हैं। बीएमसी वाला बोलता है आप जाओ इलेक्शन ऑफिसर के पास। शॉर्ट में बताइए कि मना कौन कर रहा है आपको? सर, यहाँ पे मिस्टर ठाकुर है कोई, शायद इलेक्शन में, पता नहीं, मैं तो अभी देखा भी नहीं कौन है ठाकुर हैं। उनसे बात किया कि भाई नहीं, हम परमिशन कहीं नहीं दे सकते आपको। और मिस्टर इथापे जो गार्डन डिपार्टमेंट देखते हैं बीएमसी के, उनके पास गया तो बोले आप, उन्होंने लेटर हमको दिया हुआ है, फिर उन्होंने बोला आप जाइए इलेक्शन वालों से परमिशन लीजिए। तो इलेक्शन वाले अभी तक हमको कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। अगर इस कार्यक्रम को रोका जा रहा है तो क्या अगला कदम होगा? हम तो देखिए, मैंने तो ये पहला स्टेप ने बोला, ये कथा तो हमारा वार्षिक कथा, इस कथा को हम रोक नहीं सकते हैं। कथा हम तो कर रहे हैं, अब कथा हमारी होगी, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी माताओं बहनों का लगाव है। हमारी माताएं बहनें इस कलश यात्रा में, 1000 लोग हमारी कलश यात्रा में शामिल होंगे। शायद पिछली बार मीडियम आप लोग आए होंगे, देखे होंगे। इस बार भी हमारी कलश यात्रा इंदिरा नगर हनुमान मंदिर से निकलेगी। अगर हमको ये जगह मिलती है तो हमारी कलश यात्रा बागेश्वरी मंदिर से निकलती है, इंदिरा नगर तक आती है। अगर ये जगह हमको आप लोगों के थ्रू मार्फत से मिलती है तो मैं तो बहुत धन्यवाद करूँगा कि भाई हमको ये जगह मिले, मैं आज से काम चालू करूँ। नहीं मिलेगी तो हमको फिर अपना दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खाली हम तो अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमको ये जगह मिल जाए। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा आप लोगों का? पहले तो सबसे पहले जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। रह गई बात, आज 10 सालों से राम कथा हो रहा है और गुप्ता जी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, तो वो कथा रोका जा रहा है। किस दबाव में रोका जा रहा है वो नहीं मालूम। राम कथा हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में जाके राम कथा करेंगे हम लोग? ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ राम कथा नहीं होगा तो हम इस मैदान पे भूख हड़ताल और धरना दे देंगे। और हमारे राम भगवान से जुड़ा हुआ है, 10 साल है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि आज नया उठा और नया भागवत कथा उन्होंने शुरू कर दिया। ये 10 साल से परंपरा चली आ रही है। और 2000 इन्होंने, गुप्ता जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि 2000 महिलाओं लोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, एक आस्था का प्रश्न है। तो राम भगवान के नाम पर खेल, और इनको 10 दिन से क्या मांग रहे हैं? एक राम कथा का परमिशन मांग रहे। परमिशन दे देना चाहिए। 10 दिन से इनको घुमा रहे और मूर्ख बना रहे। उनको ये नहीं उधर जाओ, इधर नहीं जाओ, उधर जाओ। मैंने आज शब्द में बोला कि अगर राम कथा नहीं होगी तो 2-3 दिन बाद हम भूख हड़ताल करेंगे इधर। क्या मानते हैं कि सनातन धर्म पे एक आघात, कठोर आघात है, ये मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक ऑफिस को ओपनिंग करते तो आचार संहिता कहाँ गई? संडे के दिन आए थे, आप लोग भी थे, संडे के दिन आए थे पक्ष प्रमुख, तो उनका आचार कौन क्या नाम, क्या है बताइए, नाम बोलिए। नाम क्यों लूँ मैं उनका? आप क्यों नहीं रहे? क्या आप उनको डरते हैं? राज ठाकरे जी, हाँ ठीक, राज ठाकरे जी आते हैं, 2 ऑफिस का ओपनिंग करते हैं, तब उनके लिए वो आचार संहिता नहीं रहता है। और हमारा हिंदू भाई जब भगवत गीता करता है तो उनके लिए आचार संहिता रहता है। ये कौन सा नियम है? हम हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में नहीं रह रहे। नंदलाल सरोज, क्या है, क्या सरोज साहब क्या बोलना? जो कि उत्तर समाज सेवा मंच के मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूं, और श्री रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा ये भागवत कथा हर साल से किया जाता है। हमारी जो कथा आयोजन की टीम है, 15 से 16 लोग हम लोग आयोजन टीम में हैं, जिसमें से 30 अक्टूबर को हमारा परमिशन जाता है। 9 दिसंबर को पुलिस में एनओसी हमने देते हैं। पुलिस एनओसी देने के बाद पुलिस हमको बीएमसी के नाम एनओसी देती है, जो कि मैं और गुप्ता जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद चुनाव, वहाँ से खबर आती है कि चुनाव आयोग ने ये गार्डन को अपने हैंडओवर में लिया है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। हम लोगों ने चुनाव आयोग के पास गए, रामलीला मैदान गार्डन में। वहाँ बीएमसी, पुलिस और चुनाव आयोग खराज सर हैं, उनके द्वारा हम लोग आज 8 दिन से दौड़ाया गया। और दौड़ाने के बाद कल
जो कि सुनील प्रभु साहब ने इनको फ़ोन किया था, जो इस एरिया के खरा साहब हैं, उन्होंने ये श्वासन दिए कि हमने जो कंट्रैक्टर है मिश्रा करके, जिसको यहाँ पर पोलिंग बांधने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उन्होंने बोला मेरा जो काम चालू होगा वो 10 जनवरी से चालू होगा, इसके पहले आप परमिशन दे सकते हैं, हम पूरा आपका सपोर्ट करते हैं। फिर भी यहाँ के जो बीएमसी हैं, यहाँ के जो परमिशन देने वाले हैं, उन्होंने हम लोगों का कोई सपोर्ट न करते हुए कल 8 बजे रात को डायरेक्ट बोल दिया आपको नहीं मिलेगा। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम यह कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर साल हम लोग भागवत कथा करते हैं, हर साल हिंदू जितने भी लोग हैं सबके लिए हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे और कम से कम हज़ारों महिलाएं हमारे कलश यात्रा में शामिल होती हैं 2016 से लेकर अभी तक। क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? हम अगर इस विषय पे हमको वहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया तो आप लोग बताइए किसके लिए आप लोग परमिशन देंगे? अगर हमारी आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों को दौड़ाया है 8 दिन में, तो हम लोग और भी करते हैं। हज़ारों महिलाओं के साथ में हमने धरना धरने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। केवल 2 घंटे पहले हमको आप परमिशन दे दीजिए, 2 घंटे में हज़ारों महिलाएं के साथ में इसी इंदिरा नगर रामलीला मैदान में हम लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं कि 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक हमें परमिशन दे दीजिए, हमारी आस्था को ठेस मत। क्या ये सरासर गलत है। ये हर साल की तरह इस साल भी भागवत का आयोजन यहाँ के मंडल और गुप्ता जी सब मिलके कर रहे हैं। इसमें रोक लगाना नहीं चाहिए, जबकि चुनाव का ऐलान बाद में हुआ है। इन्होंने 30 अक्टूबर को परमिशन लिया गया है और हर साल की तरह यहाँ पे रामलीला मैदान में भागवत कथा का आयोजन होता है। ये सरासर गलत है। ये हिंदू धर्म के भावनाओं का खेल कर रहे हैं। मेरी बात में तो ऐसा नज़र आया क्या, अभी इनका भागवत 4 जनवरी को ख़त्म हो रहा है और चुनाव का तारीख है 15 जनवरी, मतलब 10 दिन का फासला है। क्या दिक्कत है इनको देने के लिए? और ये कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अपना हिंदू धर्म का भागवत कथा हर साल की तरह कर रहे हैं। पूरा 2016 से हर साल का उन्होंने परमिशन दिखाया है, तो क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? देना चाहिए। मेरा तो मैं जैसा हमारे मिथुन भाई ने जो बताया, हम धरना आंदोलन करेंगे, जरूर करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग साथ में रहेंगे? जरूर, शिवसेना पार्टी बोल के सपोर्ट करेंगे। नायर जी और मिथुन जी, आप दोनों शिंदे शिवसेना यानी कि जो सनातन को मानने वाली सरकार है और इस सरकार में इस तरीके का आघात हो रहे हैं, क्या आप इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री या किसी जी जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप लोग को भी धरने पे बैठने की नहीं, जरूर मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम भी हिंदू है, ऐसा नहीं है। हम देखो, हर साल अपना अपना त्यौहार होता है, हर धर्म का होता है, हम तो किसी को मना नहीं करते। और ये त्यौहार में ऐसा तो कोई रोक टोक नहीं है क्या भाई कोई आना नहीं है। जब जिसको उसका आनंद लेना है कोई भी आके बैठ सकता है। या तो ऐसा कहीं बताया गया नहीं कि कोई ये जात का है वो पात का है, तो ऐसा है ही नहीं। हिंदू धर्म तो सबको लेके चलता है। और ये आज ये नहीं है। क्या ये राजनीति का शिकार हो रहा है? बिल्कुल नहीं, राजनीति का कोई सवाल ही नहीं आता इसमें। ये जो है, ये बोलने का मतलब ये है कि जब 10 दिन का फासला है चुनाव में और भगवत कथा में, तो क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा तो नहीं जिस दिन चुनाव उस दिन ही ये कर रहे हैं। ये अगर ऐसा होता तो हम भी समझते, मगर ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात में हम लोग शिवसेना पार्टी बोल के उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नमस्कार दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि आज ये देखिए, ये जहां आज 10 वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत गीता का पुराण का पाठ किया जाता था। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह उत्तर भारतीय समाज सेवा मंच के द्वारा ये 10 वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत गीता किया जाता था और आयोजक पूरे हर्ष उल्लास से करते थे। लगभग 2000 से 3000 महिलाएं शोभा यात्रा में रहती हैं, कलश यात्रा में रहती हैं। कार्यक्रम के आयोजक बड़े धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्य है दर्शकों, आज ये सब बड़ी बात है कि अक्टूबर महीने से अर्जी करने पे परमिशन महानगर पालिका देती है और देने के बाद अभी क्या देती है, चुनाव आयोग का हवाला दे करके और उसको चुनाव को रद्द करने की बात करती जाती है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। ये कुठारा घाट को लेकर के उत्तर भारतीय समाज सेवा मंच के लोगों ने आह्वान किया है कि अगर 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक जो हम मेरा 10 वर्षों से लगातार
हमारा कार्यक्रम श्रीमद् भागवत का होता है और होता रहेगा। मैं शासन प्रशासन की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के लिए हमें परमिशन दे, अन्यथा हम मजबूर होकर के, हम भारत में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। हम ये कथा यहाँ करूँगा, उसका परिणाम कुछ भी होगा, धरना करूँगा, आंदोलन करूँगा, मगर मेरे आस्था को जो चोट पहुँचाया जा रहा है दर्शकों, ये मैं माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कार्यक्रम के आयोजक का कहना है। दर्शकों, सबसे पीड़ादायक ये है कि जब परमिशन जिस समय अक्टूबर में अर्जी की गई थी, मैंने कार्यक्रम के आयोजक से बात किया, उन्होंने कहा कि मैंने जिस समय अर्जी किया था उसमें हमें परमिशन दिया गया, बीएमसी से परमिशन दिया गया, पुलिस से परमिशन दिया गया और हर जगह परमिशन होने के बाद अब किसी विपक्ष लोगों का या किसी समाज के कंटक लोगों के दबाव के वजह से चुनाव आयोग के लोगों ने परमिशन कैंसिल किया है। इसको लेकर के बहुत आक्रोश लोगों में फैल चुका है दर्शकों। ये सबसे बड़ी पीड़ा बात, क्योंकि ये जो मंच है कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न ही किसी का बैनर और पोस्टर लगने का दर्शकों ये बात है। ये उत्तर भारतीय समाज मंच जो है, ये सामाजिक एक संस्था है, इसके द्वारा 10 वर्षों से लगातार दर्शकों ये कार्यक्रम होता है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से लोग इसका आनंद लेते हैं। यहाँ तो कोई आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है और खूब उसका आनंद ले सकता है। यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर जिस तरह से राजनीतिक मंच न होने के बावजूद भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है और कुठाराघात किया जा रहा है सनातन धर्म को, इसको लेकर के बहुत से सामाजिक संस्था, जो एनजीओ संस्था, जो हिंदू समाज के लोग हैं, शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं और सभी संस्था के लोग हैं, इसको कमर कस के अपने सनातन धर्म की इज्जत और सम्मान बचाने के लिए कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। उनका ये कहना है कि अगर परमिशन नहीं मिला तो भी श्रीमद् भागवत गीता होगा, अगर उस पर कोई रोक लगाया जाए, उसका भी कुछ भी होगा, हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे और उसमें अगर लड़ाई हुई, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि केंद्र में हिंदूवादी एक पार्टी बोली जाती है, जो भाजपा और शिवसेना की सरकार है, महायुति की सरकार है, और महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की सरकार है दोस्तों। और उसके बावजूद भी अगर जो आशा को ठेस पहुंचाया जाए, इससे सही साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं दाल में काला है दर्शकों। इसको लेकर के बहुत गंभीरता से लोगों में बहुत आक्रोश फैला है दोस्तों। अगर ये समय रहते सरकार के लोगों ने निर्णय नहीं लिया तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।